नमस्कार। एक्स फैक्टर टॉक्स में साथियों, मैं दिनेश कालिया आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक हैं। सभी बच्चे आजकल अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियों में लगे हैं और हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा एग्ज़ाम्स में सफल होकर आए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आए। तो ऐसे समय में बच्चे तो अपना पढ़ाई करेंगे ही, जो कुछ भी उनसे बन पाएगा करेंगे ही। माँ बाप की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं कुछ चार ऐसी बातों पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ जो हर माँ बाप को इन एग्ज़ाम्स के दिनों में अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए और उसकी सफलता के लिए करने चाहिए। इसमें इस चीज़ का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है कि पेरेंट्स जो हैं शिक्षित हैं या अशिक्षित हैं या प्रोफेशनल हैं या घर में ही रहते हैं। ये बात सभी के लिए कॉमन है। और सबसे पहली बात जो उसमें महत्वपूर्ण आती है कि एग्ज़ाम्स के दिनों में पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर में एक शांति का वातावरण बने। घर का वातावरण इस प्रकार का होना चाहिए कि जिसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि हम खुद को अपने ऊपर भी, पेरेंट्स को चाहिए अपने ऊपर भी संयम रखें। किस बात का संयम रखें? टीवी बंद कर दें, टीवी बिल्कुल ना देखें, खुद मोबाइल ना देखें। घर में मेहमानों को आप कहें कि भाई इस दौरान हमारे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, आप इसमें एग्ज़ाम्स के दिनों में हमारे घर में ना आए और किसी प्रकार का शोर शराबा ना हो। और ख़ुद भी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहें जिससे लगे कि यहाँ मेडिटेशन करें, योगा करें, कुछ भी करें कि जिससे बच्चे को भी लगे कि हाँ भाई घर में ये बहुत अच्छा वातावरण है, मैं पढ़ाई करूँ। वातावरण बनाने के हमें एक और चीज़ क्या करनी है कि आज की जो युग है वो स्क्रीन का युग है, यानी कि हर समय लोग बच्चे या तो लैपटॉप पे बैठ रहे हैं या मोबाइल पे बैठ रहे हैं। इवन तो कोरोना के टाइम से ही बच्चों को जो लेसन है, क्लासेज हैं, वो टीवी पे, लैपटॉप के थ्रू दी जा रही हैं। क्लासेज जो हैं मोबाइल के थ्रू दी जा रही हैं। तो बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। और जो ऑन स्क्रीन टाइम है ना, ये कहीं ना कहीं ठीक है, हमने एक माध्यम ढूंढ लिया कि टीचर ने अपनी बात को बच्चे तक पहुंचा पाया। पर जो पहले होता था, जो गुरुकुल में होता था, गुरु होते थे या पुराने हमारे क्लासेस में टीचर होते थे जो अपनी भावनाओं के साथ बच्चे को ज्ञान देते थे, उसे ज्ञान देना कहते थे। ये सिंपली ये हुआ कि आज की डेट में आपने एक लेक्चर को डेलीगेट कर दिया, यानी कि उसको बोल दिया ये ऐसे ऐसे कर लो। अब बच्चा उसमें जूझ रहा है, कुश्ती कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। तो ये ठीक है, हमारी मजबूरी थी उस समय, कोरोना था, कुछ और हो नहीं सकता था। तो जो भी हुआ अच्छा हुआ उस समय, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। और हमें एक ऐसी शिक्षा बच्चे को देनी है जो जीवन भर उसके काम आए, और उसके लिए जिम्मेदारी माँ बाप की बनती है कि घर का वातावरण बनाएं और स्क्रीन टाइम को जितना ज़रूरी हो। अगर किसी टीचर ने मोबाइल पे उनको भेज दिया कि कोई मैसेज, ये बेटा ये नोट्स हैं तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, तो वो उसको ज़रूर पढ़े और उतना ही देर वो मोबाइल पे रहे। ये नहीं कि वो मोबाइल पर बैठ के गाने सुन रहा है या अपने फ्रेंड्स को मैसेज भेज रहा है। इस चीज़ को कम करना है और इस बात को माँ बाप को देखना होगा। माँ बाप को तो हर समय ये निगाह में रखना होगा कि मेरा बेटा कर क्या रहा है। वो पढ़ रहा है, उसने कह दिया मैं पढ़ रहा हूँ। अब आपको क्या मालूम क्या पढ़ाई कर रहा है वो? आप ठीक है, आप अगर आप एजुकेटेड नहीं है, आपको उसके सब्जेक्ट्स की समझ नहीं है तो भी कोई बात नहीं, पर इतना तो हमेशा ही हमें समझ लग जाता है कि क्या मेरा बच्चा एक्चुअल में पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। तो वातावरण बनाने के लिए हमें घर का माहौल में एक सादगी का वातावरण हो, एक योगा या मेडिटेशन का वातावरण हो, एक पढ़ाई लिखाई, आप अखबार पढ़िए, किताब पढ़िए, कम बातें करिए, आपस में डिस्कशंस कम करिए, आर्गूमेंट। कई जगह होता है माँ बाप ही आपस में लड़ते जा रहे हैं, या और भाई बहन है, वो छोटा बहन है या बड़ा, वो शोर मचा रहा है। इस तरीके की डिस्ट्रैक्शन ना दीजिए। जब वातावरण बनेगा तो बच्चा आपका अपने आप पढ़ाई में लगाएगा, मन लगेगा, कंसंट्रेशन होगा और वो फोकस कर पाएगा। जितना बच्चा कंसंट्रेट होगा, फोकस करेगा, उतना समझ लीजिए उसका स्टडी पीरियड बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ आपको जो माँ बाप को देखनी चाहिए कि इस समय
बच्चों की एनर्जी बहुत लगती है। कई बच्चे इतने डेडिकेटेड हो जाते हैं, उनको अपने खाने पीने का बिल्कुल पता नहीं चलता। बच्चा क्या खा रहा है उसकी डाइट पर आप पूरा ध्यान दें। आपको उससे देखना है कि बच्चा सुबह प्रॉपर ब्रेकफास्ट ले रहा है, लंच कर रहा है, डिनर कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसमें ऐसा तो नहीं कि बच्चे ने बाहर से बर्गर मंगा के और पिज़्ज़ा मंगा के वो खा रहा है और उससे कुछ नहीं होगा। पता चला उससे उसका पेट खराब हो गया, एग्ज़ाम वाले दिन जा रहा है, उसी दिन वो तबीयत खराब है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पेट ठीक नहीं है। ये सब आप उसे पौष्टिक आहार दें। ये सभी को मालूम है कि पौष्टिक आहार क्या होता है। जो भी आपके बच्चे को अच्छा लगता है और जो भी पौष्टिक आहार आप अपने सामर्थ्य के साथ दे सकते हैं, फल दें, कुछ भी दें, और उसको पौष्टिक आहार दें। तीसरी चीज़, बच्चे को बीच बीच में पानी पीने के लिए प्रेरित करें। पानी एक ऐसी चीज़ है, पानी का मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर ताकत जाती है। बच्चा जितना आधे घंटे में पानी पिएगा और उस दौरान पानी पीने के लिए वो ब्रेक लेगा। जो भी पढ़ाएगा, अगर आधे घंटे में 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, उसके पानी पिया, तो फिर एक वो नए तरीके से तरोताज़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ देखकर करके आप अपने बच्चे का मनोबल बढ़ा सकते हैं। आप उससे बात करें और 5 मिनट के आधे घंटे बाद पानी लेके जाएं और बेटा कैसा लग रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है पढ़ने में, क्या पढ़ रहे हो, क्या तुम्हें लग रहा है ये इम्पोर्टेंट है। इस तरह की बातें करेंगे तो बच्चे का मनोबल बढ़ेगा। और चौथी, जो सबसे ज़रूरी है, बच्चे को आराम भी चाहिए, रेस्ट भी ज़रूरी है, रिलैक्सेशन भी ज़रूरी है। माँ बाप को चाहिए कि देखें प्रॉपरली टाइम पर उसे खाना दें। 8 बजे तक वो बच्चा खाना खा ले, उसके बाद थोड़ा टहले, फिर 1 घंटा पढ़ाई करे और 10 बजे तक सो जाए, ताकि वो सुबह फिर 5 बजे या 5:30 बजे तक उठ के अपनी पूरी तैयारी कर सके। इस प्रकार अपने बच्चे की दिनचर्या को बनाना ये माँ बाप का ही काम है, दूसरा कोई बाहर से आके नहीं बनाएगा। आपके बच्चे की आपको ही चिंता है। अब माँ बाप जिन घरों में माँ बाप अपने बच्चों के प्रति इस तरह से समर्पित भाव से वातावरण बनाते हैं, समर्पित भाव से उनके लिए काम करते हैं, उनके बच्चे कामयाब होते हैं। मैंने अक्सर देखा है, झोंपड़ी में रहने वाले बच्चे, गांव में रहने वाले बच्चे IAS में टॉप किए, सिविल सर्विसेज में टॉप किए और बड़ी बड़ी क्लासों में टॉप किए। और ऐसा नहीं है कि जिनको बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिल जाती हैं, आलीशान बंगलों में रहते हैं और वो फेल ही होते हैं। क्यों? वहाँ पे आलीशान बंगलों में हो सकता है उनके ऊपर माँ बाप का वो जो एक मार्गदर्शन है उन्हें प्रॉपर नहीं मिल रहा, और एक जो गरीब है जो झोंपड़ी में रहा है उसके माँ बाप उसके बहुत अपनी बातों से ही इतना मोटिवेट कर दे रहे हैं कि वो आगे बढ़ रहा है। तो आज अगर आपको हमारी ये बात, क्योंकि एग्ज़ाम्स के दिन थे, मैंने ज़रूरी समझा कि मैं इस विषय पर बात करूं। माँ बाप की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। कोरोना के पीरियड में हमने बहुत कुछ नुकसान हमें सहा है, जिसमें बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। एक्चुअल जो पढ़ाई, जो संबंध बनता था, इमोशनल भावनात्मक संबंध जो टीचर और स्टूडेंट्स का बनता था, वो नहीं बन पा रहा था। तो ऐसे में कई बच्चों का नॉलेज का लेवल थोड़ा सा नीचे हो गया, वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों को माँ बाप की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं अपना ये मैसेज सभी उन पेरेंट्स तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जो जिन चाहते हैं कि हमारा बच्चा कामयाब हो और बच्चे को सपोर्ट करें। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती है तो आप भी इसे दूसरों तक पहुँचाएँ, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी शब्दों के साथ मैं आज की बात को ख़त्म करता हूँ। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू।